Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on our next topic which is the nucleus. तो ये nucleus क्या होता है? So nucleus is a prominent organelle present in a cell. एक टाइप का organelle ही होता है. प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ये सेल है, उसमें हम हमेशा सेल जब भी ड्रॉ करते हैं ऐसे बीच में एक सर्कल बना लेते हैं. ये होता है उस सेल का न्यूक्लियस. जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, वो बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल होता है. ठीक है. सो न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ सेल व्हिच इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज. सेल जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये इसके अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस. ठीक है. यहाँ पे ये इसका हो गया, क्या बोलते हैं, पूरा हमारा डायग्राम हो गया. आगे बढ़ते हैं हम. हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ये इस तरीके से न्यूक्लियस है. अच्छा, आप ये ध्यान रखना, सोचोगे कि सेल बना हुआ है. सेल नहीं है. सेल इस तरीके से अगर सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये वो न्यूक्लियस है. ठीक है. अब आप देखोगे इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा वो है. ये क्या है? न्यूक्लियस. मतलब इमेजिन करिए, देखो माइक्रोस्कोप के नीचे जाके तो सेल दिखता है. अब ये सेल के अंदर के न्यूक्लियस पे पहुंच गया और उसके अंदर के न्यूक्लियस पे पहुंच गए, तो मतलब बड़े बढ़िया बढ़िया माइक्रोस्कोप्स बन चुके हैं. चलो, कमिंग बैक हियर, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम. सो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके अंदर एक गोला सा है. दिस इज द न्यूक्लियस. ये जो हमारा है, ये क्या कह सकते हैं, इसकी पूरी सर्कमफेरेंस में आप देख सकते हो. यहाँ पे एक सर्कल में इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो ये जो है यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, दीज आर बेसिकली आवर न्यूक्लियर पोर. ठीक है. इसी तरह से ये क्रोमैटिक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इसके अंदर का लिक्विड है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिक्स हो गए. ठीक है. ये तो हो गया इसका डायग्राम. एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं. अ न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स इट ऑल अराउंड. सो जो अंदर का सर्कल है उसकी भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. देयर आर पोर्स. अभी हमने बात करी ना, ये जो ओपन पोर्स है प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. अब जैसे यहाँ से इस सेल के अंदर जो चीजें हैं उनको अगर यहाँ से पास ऑन होना है तो इसीलिए वो पोर्स दे रखे हैं. देन है क्रोमैटिक इज थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल. द क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. तो जब सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है तो यही जो क्रोमैटिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इनटू क्रोमोसोम्स में, ताकि सेल डिवीजन हो पाए. आगे देखो, न्यूक्लियस, ये जो हमने बात करी थी, इसके अंदर ये जो पार्ट है इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. अब इसको बोलते हैं, पहली बात तो सेल का ब्रेन कौन हुआ? सेल का ब्रेन हुआ हमारा न्यूक्लियस. एंड इसका भी ब्रेन जो एक्चुअल में चल रहा है, क्योंकि अगर हम जैसे बुक लैंग्वेज से जाएं तो आप ऐसे ले कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो है जी हमारा कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, और इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है जो एक्चुअल में brain of the nucleus है. So nucleus is the brain of the nucleus. It comprises of 25% of the volume of the nucleus. अब इस nucleus के अंदर 25% जो पार्ट है वो इसी का ही है. It consists of proteins and ribonucleic acid which is RNA. It helps in formation of ribosomes. ये भी एक तरह के हमारे जो प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए होते हैं, which helps in formation of protein inside the cell. तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाते हैं वो हेल्प करते हैं. राइबोसोम्स आगे बहुत सारी जगह पे आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स chromosomes that are made up of proteins and specific nucleus of deoxy. अच्छा, ये वर्ड बड़ा मुश्किल सा है, but this basically means DNA. वर्ड आपने सुना होगा, DNA टेस्ट वगैरह बड़ा सारा मूवीज और फिल्मों में दिखाते रहते हैं. Chromosomes are therefore the carriers of the organism's genetic information. एक जो भी इंसान है उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जाके उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है जी. आगे बढ़ जाते हैं. आगे है हमारे पास What is a न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस से अलग है, ये उसी के पार्ट है, पढ़ लेते हैं. Sometimes cell do not have a well defined nucleus because they lack a nuclear membrane. कभी कभी एक सेल के अंदर पूरा एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती. अब कोई कवरिंग नहीं है तो इसके अंदर का सामान थोड़ा ऐसे मतलब फैला फैला सा होता है. So such a nucleus with no definite nuclear boundary is called a nucleoid. अब एक है तो ये न्यूक्लियस ही, काम उसका वही है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ इसमें देख लो, इसमें भी क्रोमोसोम है, प्लास्मिड्स है, न्यूक्लियोइड इसका अंदर भी है, बट कुछ स्पेसिफिक ढंग से
नहीं है। आगे हमारे पास है साइटोप्लाज्म। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ थिक जेली लाइक सब्सटेंस इन इट व्हिच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब जैसे एक सेल है जिसके अराउंड हमने पढ़ लिया, कंपोनेंट्स देखे थे ना, एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन उसके अंदर न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे सारा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज मेनली मेड अप ऑफ सॉल्ट, प्रोटीन एंड वाटर। और किससे बना होता है? सॉल्ट से, प्रोटीन से और वाटर से। Then the cytoplasm contains several organelles that can perform distinct functions of the cell. और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग से हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि हम जब हमारा टॉपिक आएगा सेल ऑर्गेनल उसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वही चीजें हैं जो हेल्प करती है सेल्स को फंक्शन करने में। ठीक है जी, सो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स द सेल ऑर्गेनल्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो यही हेल्प करता है सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करके भी इसने रखा हुआ है, सो उसको सपोर्ट करता है, सस्पेंड कर रहा है, जो भी भैया काम होते हैं इनको करने के लिए। द सेलुलर प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो सेलुलर प्रोसेस है, सेल का एक प्रोसेस है जिसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो वो इसी साइटोप्लाज्म में होता है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन सेल्स सच एज हार्मोन्स। और वो ये मूवमेंट हार्मोन्स के मूवमेंट को भी अलाउ करता है। इट डिसॉल्व सेल्यूलर वेस्ट, और जितना भी सेल्यूलर वेस्ट कलेक्ट होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है। ओके, so this was about cytoplasm. Now we move to our next topic, but in the next video, so I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.